गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, टू द पॉइंट विद अभिषेक मिश्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि बहुत लोगों का काफ़ी डिमांड था कि सर पॉलिटी का भी कुछ क्वेश्चंस लेके आ जाइए, तो मैं अभी कुछ पॉलिटी का क्वेश्चंस आप लोगों के समक्ष लेके आ रहा हूं। देखिए, बहुत लोगों का शिकायत भी रहता है कि सर आप क्वेश्चंस बहुत कम लेके आते हैं। देखिए भाई, हमारे ये हम गेस क्वेश्चंस करते हैं, ठीक ना। गेस करते हैं तो मान लीजिए हम आपको 1000 ही क्वेश्चन दे दें तो उससे क्या फ़ायदा है। ये मेरे अपने अनुभव के आधार पे मैंने गेस किया है। आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो फिर इसके लिए हमें आप दोषी नहीं दीजिएगा। हाँ, आप क्वेश्चंस को एक नज़र देखिए। मुझे भी पता है कि ये एक जो चलेबल क्वेश्चन है वो आपको याद होगा और याद होना भी चाहिए, ठीक ना। फिर भी मेरे हिसाब से जो क्वेश्चंस लगा और क्या है कि और लोगों के पास टीम है, ठीक ना, जो यूट्यूब पे काम करते हैं। 5 लोग 6 लोग मिल के काम करते हैं तो लोग कुछ ज़्यादा कर पाते हैं। मैं तो अकेला हूँ, ड्यूटी भी करना है, पढ़ाई भी करना है, केस भी देखना है और साथ साथ आप लोगों के समक्ष में जुड़ा हूँ तो आप लोगों के लिए भी कुछ मैं लेके आते रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए मैं शुरू करता हूँ। पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन किया गया, ठीक ना। इसका सही उत्तर है 26 जुलाई 1947 को। भारत के विभाजन के बाद भारतीय संविधान में सदस्यों की संख्या 299 बच गए थे। संविधान का संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो BN राव। ये BN राव, कभी कभी BN राव का फुल फॉर्म भी पूछ लेता है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक ना। झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी। संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन है? तो भाग 5 है। गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? तो 56वां। मौलिक अधिकार USA से लिया गया, मौलिक कर्तव्य USSR से लिया गया, माने रूस से। मौलिक अधिकार अमेरिका से लिया गया, मौलिक कर्तव्य रूस से और संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से। यहीं पे 3 क्वेश्चन है। 243 के ए ग्राम सभा को परिभाषित करता है। 263 अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन है उसको बताता है। 275 अनुदान, केंद्र जो राज्य को अनुदान देता है वो 275 के द्वारा उसको देता है, अनुच्छेद के द्वारा। अब देखिए, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी पॉलिटी से रिलेटेड आप पंचायत और नगर पालिका का जो है ना अच्छा से पढ़ लीजिएगा। बिहार में इलेक्शन हुआ है, उससे सवाल बहुत पूछ सकता है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन, प्रेज मतलब होता है राष्ट्रपति, ये द हिंदू का वर्ड है। सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया? तो उत्तर है पंजाब। धन विधेयक 110 में है, वित्त विधेयक 112 में है। 323 ए इसमें प्रशासनिक अधिकरण है। 324 में चुनाव आयोग है। एकमात्र प्रधानमंत्री जिन्होंने सदन में एक दिन भी सामना नहीं किया? चौधरी चरण सिंह। सही उत्तर है। सर्वप्रथम गैर कांग्रेसी सरकार का गठन केरल में हुआ था। केंद्रीय मंत्रिमंडल से त्यागपत्र देने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो बाद में ये RSS का और ये इन सब चीज़ों का जो ये स्थापना किए। संसद भवन का उद्घाटनकर्ता कौन था? तो लॉर्ड इरविन उसका उद्घाटन किया था। बनाया कौन था? एडवर्ड लुटियंस ने। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन 1955 में हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? BG खेर। सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक पुनरीक्षण किस अनुच्छेद के तहत है? यानी जुडिशियल रिव्यू, तो अनुच्छेद 137 के तहत उसको पावर है। अब सुप्रीम कोर्ट किस में है? तो 124 में है, ठीक ना। और अभिलेख न्यायालय 129 में है। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में किया गया, ठीक ना। यहीं बगल में हम दे दिए हैं। 352 राष्ट्रीय इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी। 356 स्टेट इमरजेंसी। 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी। भारत के संविधान को तैयार करने में कितनी समितियां लगी थी? तो 13 समिति थी। जन गण मन को राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति मिली 24 जनवरी 1950 को। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सरकार की कार्यवाही की सूचना देता है, तो आर्टिकल 78 के तहत, ठीक ना। बाल श्रम को प्रतिबंध करता है, आर्टिकल 24। मानव व्यापार एवं बंधुआ मजदूर को प्रतिबंधित करता है, 23, आर्टिकल 23। पर्यावरण को सुरक्षा
और जंगल को सुरक्षा कौन देता है? तो आर्टिकल 48 का ए देता है, ठीक ना। मूल कर्तव्य 51 के ए में है, ये अभी 11 है, पहले 10 था। राष्ट्रपति का चुनाव का तरीका, ये जो आर्टिकल 55 में इसका उल्लेख है। राष्ट्रपति को अधिकार है सदन को एड्रेस करना तथा उनको मैसेज करना, ये आर्टिकल 86 के तहत उनको अधिकार है। लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति का वेतन भत्ता, इसका उल्लेख आर्टिकल 97 में है। 105 जो आर्टिकल है वो संसद सदस्य का विशेषाधिकार को उल्लेखित करता है। 129 सुप्रीम कोर्ट को एक अभिलेख न्यायालय के तौर पे कहा जाता है कि जो उसका मतलब डिक्री दे दिया है, फैसला, वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट में उसको ऐसे ही दिखा के आप केस को आप जीत सकते हैं। 143 में क्या है कि राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेने का अधिकार है। 148 में क्या है, आपका CAG है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। और देखिए जो अपना ऑडिट का प्रकाशन करता है CAG, वो 151 के तहत करता है। और जो गवर्नर को क्षमादान देने की जो शक्ति है वो 161 अनुच्छेद में है, लेकिन ये मृत्युदंड को क्षमादान नहीं दे सकता है। मृत्युदंड को क्षमादान केवल राष्ट्रपति देता है, वो भी अनुच्छेद 72 के तहत। तो ये था फ्रेंड्स एक शॉर्ट रिवीजन मेरे हिसाब से जो लगा क्वेश्चंस, आप इसको देख लीजिएगा 5-6-7 मिनट का जो भी हो, बाद बाकी आप अपना रिवीजन तो किए ही होंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने छोटे छोटे आर्टिकल्स लेके नहीं आए ताकि आपको पता ही होगा, और बहुत सारा बुक है आपको वहाँ मिल जाएगा। ये तो मेरा गेस क्वेश्चंस का सीरीज चल रहा है, इसलिए मैंने कुछ ऐसा कि कम क्वेश्चंस लेके आया हूँ। अब मैं गेस करूँ पॉलिटी का 1000 क्वेश्चन गेस कर दूँ तो उसमें तो आना ही है, ठीक ना। ठीक है फ्रेंड्स, बाय, मिलते हैं फिर बाद में।